हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 8 to 15 डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 इज यूज नंबर लाइन टू फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 5 + 4। अब आपने इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपने नंबर लाइन की हेल्प से कैलकुलेट करना है। सो आप ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। दिस इज माई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो देखिए, जब भी आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, मेक श्योर जो आपके ये डिस्टेंस होता है, जैसे जो 0 और 1 का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ही 1 और 2 का होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो सभी 1 सेंटीमीटर के गैप पे आपने पॉइंट्स को प्लेस करना है। अब सबसे पहले है 5। आप 0 से स्टार्ट करेंगे। वी विल मूव 5 पॉइंट्स इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 0 से हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। दिस इज माई पॉइंट। 5 पे पहुंच गए हैं। देन इज +4। अब इसमें ऐड क्या करना है, हमें 4 और पॉइंट्स ऐड करने हैं। सो यहाँ से ही 5 से ही आगे 4 पॉइंट्स काउंट करेंगे। 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन, दिस वन। So this is 5, this is 4, 5 + 4, we get answer 9. So finally आपका जो नंबर लाइन है वो यहाँ पे आके रुकी है। So this is your answer. Second is 4 + -6. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here is -1, -2, -3, -4, -5. सबसे पहले है 4। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से हम पहुंच गए 4। वी आर हेयर एट पॉइंट 4। अब उसमें हमने ऐड क्या करना है, -6। अब देखिए, माइनस है तो हमें किस तरफ मूव करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। अब हमें राइट में नहीं मूव करना है। नेगेटिव आ गया है तो पीछे की तरफ मूव करेंगे। और कितने पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। सो 4 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज द पॉइंट 6। तो यहाँ से हम वापस यहाँ पे पहुँच गए हैं। सो ये रिप्रेजेंट करता है 4 को, ये रिप्रेजेंट करता है -6। So our final answer is 4 -6, that is -2। अगर आप वैसे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास है। तो 4 + माइनस के 6, तो प्लस माइनस माइनस होगा 2, लेकिन साइन क्या होगा, बड़े नंबर का, दैट इज, तो आंसर इज -2। थर्ड वन इज, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, either -1, -2, -3, -4, -5. So पहला नंबर है -4। सो 0 से हम किस तरफ चलेंगे, -4 पे। We are here from 0 to -4। अब उसमें ऐड क्या करना है आपने, पॉजिटिव 8 है, प्लस का 8 है। सो 8 प्लस का है, तो अब यहाँ से हमें किस तरफ मूव करना है, राइट की तरफ। कितने स्टेप्स मूव करने हैं, 8। सो काउंट करते हैं स्टेप्स। दिस इज स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहाँ से हम वापस कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। सो हमें आंसर मिल गया, दैट इज 4। आप वैसे भी इसको कैलकुलेट कीजिए, -4 + 8। तो ये क्या आ गया, 4 पॉजिटिव का, क्योंकि 8 बड़ा है तो साइन बड़े नंबर का। नेक्स्ट है -5 + 3। 0, 1, 2, 3, 4। Here is -1, -2, -3, -4,
-5 -6। सबसे पहले -5, 0 से हम पहुंच गए हैं -5 पे, वी आर हेयर। अब इसमें ऐड कितना करना है, 3। तो 3 किस तरफ मूव करना है हमें, राइट की तरफ, क्योंकि ये +3 है। अगर -3 होता तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, +3 है, हमें 3 स्टेप्स राइट की तरफ मूव करना है। तो -5 से -4 ये फर्स्ट स्टेप, देन ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ से हम पहुँच गए हैं इस पोजीशन पे। आंसर इज -2। कैलकुलेट करते हैं, -5 + 3 प्लस माइनस माइनस हो गए, 5 - 3 2, लेकिन साइन नेगेटिव का क्योंकि बड़ा नंबर है 5। नेक्स्ट पार्ट इज -3 + -5। तो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले है -3, तो 0 से हम पहुंच गए हैं -3। अब इसमें ऐड क्या करना है हमें, -5। तो -5 ऐड करने हैं, तो वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो और नंबर्स लिख लेते हैं। चलिए, अब हमें ऐड करना है -5, तो हमें इस तरफ मूव करना है, लेफ्ट की तरफ। यहाँ से 5 पोजीशंस आगे। सो 1 2 3 4 and 5। So we are at position minus, यहाँ से इस तरफ। So आंसर हमें मिल गया -8। सॉल्व कर लेते हैं। -3, ये प्लस माइनस के 5, सो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 5 + 3 8, साइन आएगा माइनस का। सो -8 इज आवर आंसर। 6th पार्ट ड्रॉ करते हैं। This is -1 2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and here is -10। तो सबसे पहले हम -6, 0 से स्टार्ट करेंगे, हम जाएंगे -6 पे। तो दिस रिप्रेजेंट -6। अब इसमें ऐड क्या करना हमें, -3। तो -3 हमें लेफ्ट की साइड जाना है। सो 3 पॉइंट्स लेफ्ट की साइड, 1 2 एंड 3। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो दिस इज -3। तो -6 + -3, आंसर इज -9। नेक्स्ट पार्ट है 0 1 2 3 4 and 5 6 7 -1 -2 -3। अब है 5। सबसे पहले 0 से 5 की तरफ, दिस रिप्रेजेंट्स 5। 5 के बाद है देन इज माइनस ऑफ -2। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -2 सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, +2। तो देखिए यहाँ पे अब हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई है 5 + 2। तो 5 तक तो हम पहुँच गए हैं, इसके आगे है +2। तो 2 और ऐड करेंगे तो हम पहुँच गए हैं 7 पे। सो आवर आंसर इज 7। नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं। दिस इज 0 -1 -2 -3 -4 5 6 7 and 8।
सबसे पहले है -4, सो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आ गए हैं -4। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं +5। तो हम यहाँ से अगेन मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो -4, 5 पॉइंट्स आगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो आवर आंसर इज -9। नेक्स्ट हमारे पास है 4 -4। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। This is -1 -2 -3 एंड -4। सबसे पहले है 4, 0 से मूव करेंगे हम 4। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट। सब्ट्रैक्ट कितना करना है? -4। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 4 माइनस माइनस आपके हो जाएंगे प्लस, तो दिस इज बेसिकली 4 + 4। तो 4 ये है, आगे 4 स्टेप्स मूव करेंगे, so this one, so your answer is 8. Question number 9 is state whether the given statement is true or false. The sum of two integer is always an integer, so this is true. दो इंटीजर को अगर आप सम करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगेन अगर दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो भी आपकी एक इंटीजर वैल्यू होगी, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में या फिर 0। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे आपको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने साइन के साथ कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा -9, तो अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हमेशा हम वो नंबर लिखते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, so this is also true. 0 is the smallest positive integer. This is false. 0 आपका smallest positive integer नहीं है, आपका सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो है दैट इज 1. 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर द नेगेटिव इंटीजर. 0 को किसी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया जाता, बस वो इंटीजर है. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा है तो 1 और नेगेटिव पूछा जाएगा तो -1. एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर. यस, कोई भी होल नंबर है, 0 1 2 ये सभी क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं. द सम ऑफ टू इंटीजर कैन नेवर बी 0. दिस इज फॉल. दो इंटीजर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता. अब मैंने लिखा 9 + -9. एक मेरा इंटीजर है 9, दूसरा है -9. अगर इन दोनों को मैंने सम कर दिया तो आई गेट आंसर 0. So this statement is false. Question 10 is what should be added to 15 to get -15? 15 में क्या ऐड किया जाए ताकि हमें -15 मिल जाए? So मैं assume करूँगी let the number to be added is x. तो मैंने मान लिया कि 15 में मैं x ऐड करूँगी तो मुझे -15 मिल जाएगा. सो x को मैं इधर रखूँगी, -15, ये 15 इक्वालिटी के उधर जाएगा तो ये माइनस के हो जाएगा, तो -15 -30. सो मैं 15 में क्या ऐड करूँगी? -30 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? -15. क्वेश्चन नंबर 11 इज what should be subtracted from -3 to get +18? Let the number to be subtracted be x. तो मैंने बोला है, इसने पूछा है कि -3 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपको 18 मिल जाए.
तो मैंने बोल दिया कि मैं x सब्ट्रैक्ट करूँगी, x कोई भी नंबर हो सकता है, यही हमने ढूंढना है। सो -3, इस माइनस x को जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव x बन जाएगा, और 18 को मैं इक्वालिटी के इधर लेके आऊंगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है। सो -3 एंड माइनस के 18 दैट इज -21 इक्वल्स टू x। तो आप -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज माइनस के 21, तब आपको आंसर जाकर 18 मिल जाएगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 21 - 3 दैट इज 18, और यही हमें चाहिए। Question number 12 is the sum of two integer is -23. If one of them is 12, find the other. हम बोलेंगे let the other integer be x. उसने बोला सम हमें गिवन है दो इंटीजर्स का, दैट इज -23। फर्स्ट इंटीजर हमें गिवन है 12, हमें दूसरा निकालना है। तो सम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो सम निकल आएगा। तो ये वैल्यू हमें गिवन है -23, फर्स्ट इंटीजर हमें गिवन है 12, सेकंड हमने अज्यूम किया है x। सो -23, इस 12 को इक्वालिटी के इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर ये पॉजिटिव है, ये x। तो x की वैल्यू आ गई माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में 5, 3, x इज -35। तो सेकंड इंटीजर जो दूसरा इंटीजर हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल गया है -35। आप -35 में 12 ऐड करेंगे तो दोनों का सम आपको -23 मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज गिवन। Question number 14 is while playing children's card, Amit lost 70 points in the first game, 15 second, 35 in the third game. He gained 60 in the fourth game and 80 in the fifth game. What was his net loss or gain? So net loss और gain कैसे निकालेंगे? अब उसने बोला है कि अमित ने लॉस्ट मतलब उसके पॉइंट्स चले गए, जो चला गया उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो गेन है जो आया है उसको पॉजिटिव के साथ। देखिए इसको करने के मेथड दो हैं। पहले तो या तो आप इस तरह कर सकते हैं, मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड बता देती हूँ। पहले आप पॉइंट्स या फिर आप लॉस पॉइंट्स निकाल लीजिए, इसको अलग निकाल लीजिए। कितने पॉइंट्स है, 70, जो उसने हारे हैं 50 + 35। फिर आप गेन पॉइंट्स निकाल लीजिए जो कि है 60 + 80, इनको ऐड कर लीजिए, ये 5, 8, 155, तो दिस इज 0, 140। सो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना उसको नेट लॉस हुआ है या गेन हुआ है। लॉस पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो उसको लॉस हुआ है कितना, 155 - 140, तो 15 पॉइंट्स का उसको लॉस हुआ है। या फिर जो सेकंड मेथड है वो ये है जो मैं आपको ऊपर बता रही हूँ। इसमें आपको सिंगल स्टेटमेंट में ही सब कुछ लिख लेना है। अब ये क्या है, लॉस पॉइंट है, तो -70, -50, -35। जो गेन है उसको ऐड कर दीजिए, +60 एंड +80। इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों सॉल्व किया, 140 - 155, आंसर आ गया -15। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस। सो उसको लॉस हुआ है 15 पॉइंट्स का। तो मेथड सेम है, सिर्फ लिखने का वे अलग है। आप जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लिख सकते हैं। इस मेथड में आप पहले लिखेंगे कि पॉइंट्स जो उसने लॉस्ट किए उसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो गेन्ड पॉइंट है वो हम पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो चला गया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आ गया उसको हम ऐड करेंगे।
नेक्स्ट है ऑन वन डे ऑन अ हिल द टेम्परेचर एट 8 PM वॉज 2 डिग्रीज सेल्सियस बट इट एट मिड नाइट दैट डे इट फेल डाउन टू -3. बाय हाउ मेनी डिग्रीज डिड द टेम्परेचर फॉल. तो आपको बता रहे हैं कि 8 बजे किसी दिन किसी हिल पे 2 डिग्री टेम्परेचर था बट उसी दिन रात को वो -3 हो गया. आपने बताना है कि 2 डिग्री से -3 जब हुआ तो कितने डिग्रीज वो टेम्परेचर फॉल हुआ है. सो टेम्परेचर एट 8 PM आपको गिवन है 2 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर एट मिडनाइट -3 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर फॉल हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस में से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे ये वाला. तो इसकी वैल्यू कितनी है -3 डिग्री सेल्सियस. जैसे ये होता है ना मैंने बोला अब इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास 8 PM आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं 40. मिडनाइट पे वही चॉकलेट्स 20 रह गई. कितनी चॉकलेट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं. तो आप क्या करोगे 40 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे. आप बोलोगे 20 चॉकलेट्स रिमेनिंग है या फिर 20 चॉकलेट्स जो है हम खा चुके हैं. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है. टेम्परेचर हमें इतना गिवन है अब रात को वो इतना हो गया इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली 2 माइनस अंदर -3 तो 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया. सो टेम्परेचर जो फॉल हुआ है वो कितना हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस. 8 बजे और रात का जो टेम्परेचर में गैप है वो 5 डिग्री का है. 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो फॉल हुआ. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज A car traveled east of Delhi by 100 km and then to the west of it by 130 km. सबसे पहले डायरेक्शन समझते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. अ कार ट्रेवल ईस्ट ऑफ दिल्ली तो ये दिल्ली में घूम रही है कार. सबसे पहले वो ईस्ट में गई 100 किलोमीटर गई. देन टू द वेस्ट ऑफ इट अब जाते जाते इधर को आ गई वेस्ट की तरफ मुड़ गई 130 किलोमीटर. अब उसने पूछा है हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वॉज द कार फाइनली. तो वो दिल्ली से कितनी दूर है यहाँ से मेन पॉइंट से वो कितनी दूर है. तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. कार ट्रेवल्ड ईस्ट ऑफ दिल्ली ये हमें गिवन है 100 किलोमीटर. कार ट्रेवल्ड वेस्ट ऑफ दिल्ली ये हमें गिवन है 130 किलोमीटर. सो कार फॉर अवे फ्रॉम दिल्ली तो पहले वो गई 100 किलोमीटर उसमें से हम 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी गॉट -30 किलोमीटर. -30 अब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है दैट इज 30 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ दिल्ली. अब वो इधर गई है 30 किलोमीटर वो दिल्ली की वेस्ट की तरफ है. तो ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पहले वो ईस्ट में गई थी अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी इसलिए हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आई है. तो अब हमें डायरेक्शन बताना है कि कार बेसिकली किस डायरेक्शन में है. सो दैट इज 30 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ दिल्ली. दिल्ली के वेस्ट वाली साइड में वो 30 किलोमीटर जो है वो आगे जा चुकी. तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप इन वीडियोस की हेल्प से आप ये क्वेश्चंस को इजीली समझ पाए हैं. अगर आपको हमारे चैनल पे कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टिल देन कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.